सचिन स्टडी IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा, आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और जिन साथियों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप वहाँ से जाकर मुझे नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और साथियों, जो साथी भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, जो मैंने करंट अफेयर की वीडियो तैयार किया तो आप इसे लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। करंट अफेयर्स 30 मई 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई सचिन स्टडी IQ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो कितने लाख का लगा है? ये आपके NHAI जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो उस पर आपके 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसने जो वित्तीय परिणाम होते हैं उनका समय पर परिणाम जो होते हैं खुलासा नहीं किया, तो इसलिए सेबी ने उस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो किसने लगाया? सेबी ने। और किस पे? NHAI। किस पर? राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर। और जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के राष्ट्रीय राजमार्ग के जो मंत्री है वो कौन है? तो वो आपके नितिन गडकरी आपके राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री हैं। तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगी? तो जो हमारे यहाँ HIL है तो वो आपकी ईरान जो है, ईरान को 25 टन कीटनाशक दवाई जो होगी तो वो उसे उपलब्ध कराएगी वो ईरान को, क्योंकि अब इस टाइम जो टिड्डियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी जो भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो टिड्डियाँ आई हैं तो उन्होंने फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया है। जैसे हम आपके राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश होगा, लेकिन अब ये बिहार और उत्तर प्रदेश की और आ गई है, तो आप ध्यान रखना। तो ये इनके लिए 25 टन दवाई जो कीटनाशक दवाई होगी उन्हें उपलब्ध कराएगा आपका HIL। यहाँ पर आपके जो ईरान का जिक्र हुआ तो ईरान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ईरान की राजधानी आपकी तेहरान है, ईरान के राष्ट्रपति आपके हसन रूहानी है, और ईरान की जो करेंसी है वो आपकी रियाल है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और जो साथी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पकड़ा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? तो किसने बनाया? ये आपका जो बनाया है तो आपका ये रूस ने बनाया है। आपका पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है जो आपके रूस ने बनाया है। चलिए यहाँ पर जो रूस के बारे में जिक्र हुआ तो रूस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है। रूस के रूस के जो राष्ट्रपति वो आपके व्लादिमीर पुतिन है। और आपको मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था कि रूस के जो प्रधानमंत्री थे मिखाइल, तो वो कोरोना संक्रमण से प्रभावित हो गए थे, तो उन्होंने इसी कारण में अपना जो प्रधानमंत्री का पद से इस्तीफा दे दिया था, जो वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो आप ध्यान रखना, प्रधानमंत्री थे मिखाइल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व भोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व भोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 28 मई को विश्व भोग दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? जो आपने देखा होगा कि हमारे जो
लोग खाना नहीं खा पाते, भूखे रह जाते हैं, तो उनकी जो उनके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों से अनुरोध किया जाता है कि आप किसी को भूखा न सोने दे, उसे खाना खिलाए। तो इसलिए आपका जो यह विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, जिससे कोई भूखा ना रहे। तो ये आपका 28 मई को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? तो कितने दिन कर दिया? तो ये आपकी जो है 120 दिन कर दिया है। ये क्या होता है कि आप कहीं सफ़र करना चाहते हो, तो आप रेलवे में टिकट की बुकिंग कराना चाहते हो, तो पहले क्या होता था, पहले 30 दिन का समय होता था कि आप 30 दिन पहले ही टिकट की बुकिंग करा सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। तो अब इसमें जो आपको टिकट में अपना रिजर्वेशन करवाना होगा, वो आपका 30 दिन नहीं, 120 दिन तक, 120 दिन पहले भी आप अपना टिकट का रिजर्वेशन करवा सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। तो अब इसमें रेलवे ने नियम चेंज कर दिया। और जो आपकी जो आज 1 तारीख से आपकी 200 ट्रेन चलेगी, और कुछ ट्रेन जो है आपकी वो आपकी 12 जून के आसपास से चलेगी, और जो 200 ट्रेन है वो आपकी 1 जून से चलेगी। तो आप ध्यान रखना। तो ये रेलवे ने बढ़ा कर दिया है 120 दिन, तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? तो किस राज्य की सरकार करेगी 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में? तो आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो आपकी 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण जानकारी वो पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी अपनी लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है आपका लखनऊ। और लखनऊ का ही जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर देश का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। तो आप ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना। और जो ये 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा है कि वह जल्द से जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजीकरण के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी, तो किस सरकार ने कहा? तो ये आपकी जो कर्नाटक सरकार है, तो उसने कहा कि जो राज्य स्वास्थ्य पंजीकरण के नाम से एक अभियान लॉन्च करेगी, जिससे जो वहाँ के सभी नागरिकों का जो स्वास्थ्य है उनका डेटाबेस बनाए रखने के लिए एक परियोजना की शुरुआत करेगी। तो ये करेगी आपकी कर्नाटक सरकार। तो यहाँ पर कर्नाटक का जिक्र हुआ, तो कर्नाटक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपके BS येदियुरप्पा है, और कर्नाटक के जो राज्यपाल है वो आपके वजुभाई वाला। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो कितने करोड़ के दे दी? तो ये दे दी आपके 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है ADB के द्वारा। और ये जो दी गई है, ये आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ की सरकार के लिए जो प्रस्ताव किया था, तो उसे ADB के द्वारा ये ऋण दे दिया गया है। और जो यहाँ पर है, ये आपके जो नेशनल हाईवे हो गए, जो 1 लेन सड़कें थी, या उन्हें अब 2 लेन किया जाएगा, तो उनके लिए एक मंजूरी दी गई है, जिससे वहाँ की जो सड़क हैं तो उन्हें राज्य मार्गों को चौड़ा और बेहतर बनाया जाए। तो इसलिए ये ADB के द्वारा ऋण को मंजूरी दे दी गई है। तो अब यहाँ पर आपका महाराष्ट्र के बारे में आए, तो महाराष्ट्र के बारे में बता देता हूँ। तो महाराष्ट्र के मुख्य राजधानी जो है वो आपकी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो आपके भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र के जो उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय, तो उसके जो आपके मुख्य न्यायाधीश है वो आपके अभी नियुक्त हुए थे। तो आपके वो विधान रखना, तो वो आपके दीपांकर दत्ता मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने
वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? तो ये किसकी, तो ये भारत, अपना देश भारत की जो जीडीपी है वो 5% तक घटने का अनुमान लगाया है S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के द्वारा। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसी के कारण जो हमारी आर्थिक गतिविधि थी तो उन पर पूरी तरह रुकावट आ गई थी। तो इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था वो एकदम नीचे आ गई थी, क्योंकि कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होने के कारण तो अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई थी। तो इसलिए जो ये आपके जो अनुमान लगाया है S&P ने, तो इसमें जीडीपी की जो विकास दर है वो 5% तक नीचे आने का अनुमान लगाया गया है आपके S&P के द्वारा। तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग ने किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो ये क्या, नरेंद्र बत्रा, जो आपके भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, तो उन्हें अब ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। तो ये ओलंपिक चैनल आयोग क्या है, तो इसमें जो होता है, जो ये समिति होती है, तो जो इसमें समिति में जो प्रस्ताव आते हैं उनमें जो नियम बनाने होते हैं, तो ये आपके एक कमेटी को देते हैं, जो आईओसी होते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। तो वहाँ पर ये देते हैं, तो वहाँ से जो मंजूरी होती है, तो इनकी जो ये सुझाव देते हैं, तो उन्हें सुझावों को वे मानते हैं और उन्हें वे नियम बना देते हैं। तो आपके जो इसके जो ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए, तो वो आपके नरेंद्र बत्रा। और भारत की पहली महिला जो भारतीय ओलंपिक नहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य है, तो वो आपकी नीता अंबानी जो है वो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में सदस्य हैं। तो आप ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ? तो वो आपके अजीत जोगी जो थे, छत्तीसगढ़ राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी अधिकारी रहे हैं, तो उनका निधन हो गया है। तो वे किस राज्य के? तो वे आपके छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ का यहाँ पर जिक्र हुआ, तो छत्तीसगढ़ के बारे में बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है, और छत्तीसगढ़ में ही एक नया रायपुर भी है जिसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नया रायपुर का नाम चेंज कर आपके अटल नगर कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखना, एक नया रायपुर, एक रायपुर। तो नया रायपुर का नाम बदल दिया गया था, तो क्या, तो उसका नाम अटल नगर कर दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके है। और जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ। थैंक यू।